हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ये आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल समय में होता है। रूल: मेन वर्ब में एक वचन कर्ता तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में राजू ने खाना खाया, राजू एट द फूड, वह स्कूल गया, ही वेंट टू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों के मध्य में नहीं तथा अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। रूल: सब्जेक्ट के बाद एक वचन और बहुवचनकर्ता के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस लिखते हैं, फिर प्लस डिड नॉट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में राजू ने खाना नहीं खाया, राजू डिड नॉट ईट द फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के शुरू में या मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि तथा अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल समय में होता है। रूल: वाक्य शुरू में प्रश्न पूछा जाए तब सबसे पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाए तब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस डिड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नोट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल में वह क्या खाता था, वॉट डिड ही ईट, हम कहाँ खेलते थे, वेयर वी प्ले। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इन वाक्यों के अंत में था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल समय में होता है। रूल: इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वाज वेयर का प्रयोग होता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग द फूड, हम मैदान में खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल समय में होता है। रूल: इन वाक्यों में वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग होता है तथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज वेयर लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में वह खाना नहीं खा रही थी, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इन वाक्यों के शुरू में या बीच में प्रश्न पूछा जाता है तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल समय में होता है। रूल: क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इन वाक्यों में सबसे पहले वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में क्या वह खाना नहीं खा रही थी, वाज ही नॉट ईटिंग द फूड। रूल नंबर 2, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वर्ब वाज वेयर लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल में वह खाना क्यों नहीं खा रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट परफेक्ट टेंस के इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण होना या समाप्त होना पाया जाता है। रूल: सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड वर्ब की थर्ड रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: सीता खाना खा चुकी थी, सीता हैड ईटन द फूड। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। पहचान: पास्ट परफेक्ट टेंस के इन वाक्यों के बीच में नहीं तथा अंत में चुका था, चुके थे आदि शब्द आते हैं। रूल: सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेड लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में सीता खाना नहीं खा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस के इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द तथा चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। रूल क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में क्या सीता खाना नहीं खा चुकी थी, हैड सीता नॉट ईटेन द फूड। वाक्य के रूल नंबर 2, वाक्य के बीच में प्रश्न आए तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सीता खाना कब खा चुकी थी, व्हेन हैड सीता ईटन द फूड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के पहचान पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो चुका होता है, लेकिन आरंभ होने का निश्चित समय जरूर दिया होता है। रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल राजन 3 बजे से सो रहा था, राजन हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। वे 1 घंटे से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। नेगेटिव सेंटेंसेस पहचान पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इन वाक्यों के बीच में नहीं तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त होने का निश्चित समय जरूर दिया होता है। रूल सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल राजन 3 बजे से नहीं सो रहा था, राजन हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। वे 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहचान पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इन वाक्यों के शुरू या बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य भूतकाल में आरंभ होकर समाप्त होने का निश्चित समय जरूर दिया होता है। रूल क्या से शुरू होने वाले वाक्य इसके लिए सबसे पहले है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में क्या राजन 3 बजे से सो रहा था, हैड राजन बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। रूल नंबर 2, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले वाक्य सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हैड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बीन लिखेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे प्लस सिंस या फॉर लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल में तुम सुबह से वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग।